हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला पर। आज ब्रदरहुड पोम का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम LAQ यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये इस टॉपिक पर वीडियो नंबर 2 है, यानी कि हम क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज़ में आज दूसरे नंबर वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन दूसरा होगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। और ये आप इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कह सकते हो और आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए सजेशन भी मान सकते हो। आप काफ़ी इजी और आसान रहेगा, तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे और इसको समझने के साथ साथ आप पोएम को भी अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन आंसर अपलोड करने के बाद मैं पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस और मीनिंग अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए पूरा पोएम। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाई आई एम अ मैन लिटिल डू आई लास्ट। पोएट का क्या अर्थ है, पोएट का कहने का क्या अर्थ है। मीनिंग का मतलब होता है अर्थ, कि आई एम अ मैन, मैं तो एक मनुष्य हूँ, लिटिल डू आई लास्ट, बहुत कम समय तक जीवित रहूँगा या फिर बहुत कम समय तक लास्ट करूँगा। इसका कहने का क्या तात्पर्य है वो पूछना चाहते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट डज ही ट्राई टू कन्वे, वो क्या कहना चाहते हैं थ्रू द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये उदाहरण जो आगे दिया गया है, इसके माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। ट्राई टू कन्वे का मतलब होता है समझाने की कोशिश करना या बताने की कोशिश करना। तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन से? कौन सा एक्सप्रेशन है? द नाइट इज एनॉर्मस। द नाइट इज एनॉर्मस, कि रात जो है वो बहुत ही बड़ी है। द पोएम यानी कि कविता ब्रदरहुड हैज़ बीन रिटन बाय ऑक्टेवियो पेज। कविता ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे पर जो मतलब डिपेंड करता है, तो यहाँ पर वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑक्टेवियो पेज के द्वारा। अब वो उस लाइन में क्या कहना चाहते हैं उसको कैसे बताते हैं वो ध्यान से देखिएगा। बाय दिस लाइन यानी कि इस लाइन के द्वारा जो ऊपर लिखा गया है, द पोएट मीन्स, उनका क्या अर्थ है? तो देखिए ध्यान से कि इस लाइन के द्वारा पोएट का अर्थ है कि दैट, जब बीच में आया तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि की हो जाएगा। मैन इज़ वेरी स्मॉल, मनुष्य जो है वो बहुत छोटा है। छोटा का मतलब उसका लाइफ सिस्टम, ठीक है ना। एंड इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अमहत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। मैन को वो क्या दिखाते हैं कि वो इनसिग्निफिकेंट है इन कंपैरिजन टू द यूनिवर्स। अब नॉर्मली कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर मैन ही है जो सबसे बड़ा जीव है। अब साइज में नहीं बोल रहा हूँ, बुद्धि में बोल रहा हूँ। कुछ भी चीज़ आप देखेंगे तो मैन ही सब पर राज कर रहा है, तो इस तरह से। लेकिन जब हम ब्रह्मांड से मैन की तुलना करते हैं तो वो हमें कैसा दिखाई देता है? छोटा। ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है, यानी कि यहाँ पर एक धारणा रखी गई है मनुष्य की और इस ब्रह्मांड के साथ। अब यहाँ वो जो बोलते हैं कि आई एम अ मैन लिटिल डू आई लास्ट, तो उसमें वो बता रहे हैं कि यूनिवर्स की तुलना में मैन जो है वो बहुत छोटा है। इन कंपैरिजन टू यूनिवर्स का मतलब हो गया कि यूनिवर्स की तुलना में। ही रियलाइजेज, वो क्या करते हैं? महसूस करते हैं दैट कि हीज एग्जिस्टेंस यानी कि उनकी खुद का अस्तित्व जो है इज़ वेरी शॉर्ट इन दिस वर्ल्ड, वो बहुत छोटा है इस दुनिया में। द लाइफ स्पैन यानी कि जीवन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टेम्पोरेरी, ह्यूमन का जो जीवन है वो टेम्पोरेरी है। टेम्पोरेरी का मतलब होता है, कह सकते हो कि इसका मतलब चिरकाल तक जीवित नहीं रहेगा मनुष्य, वो आज है कल नहीं रहेगा। टेम्पोरेरी का मतलब होता है जो आज है वो फ्यूचर में नहीं रहने वाला है, ये टेम्पोरेरी है। अब यहाँ पर आपको इसका मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था कि मनुष्य छोटा है, लेकिन किसकी तुलना में? कैसे समझाना था? मैंने समझा दिया कि यूनिवर्स की तुलना में उन्होंने कैसे बताया है कि इंसान का जीवन बहुत छोटा है। लेकिन वहीं कहता है कि रात्रि बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। अब रात्रि में हम सभी जानते हैं कि हमें आसमान में देखने में बहुत तारे दिखाई देते हैं, तो कई गैलेक्सीज के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं हमको। अब देखिए यहाँ पर, द पोएट लुक्स अप एट द स्टारी स्काई। कवि आसमान की तरफ खुद के जीवन को देख चुके हैं, उसके बाद रात्रि के समय, स्टार कब होते हैं? रात में। तो रात में जब तारे निकले हुए हैं उस समय वो स्टारी स्काई में ऊपर की तरफ देखते हैं। एंड फील्स, और महसूस करते हैं, द लिमिटलेस एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, और उस सोलर सिस्टम में जो है पृथ्वी कितनी छोटी है और उस पृथ्वी पर हमारा कैसा अस्तित्व है। अब इस पृथ्वी पर उपस्थित यानी खड़े होकर के वो देख रहे हैं आसमान की तरफ, तो उन्हें कई बड़े बड़े कह सकते हैं कि झुंड दिखाई दे रहे हैं तारों के, और उन झुंड में वो कह पा रहे हैं कि ये जो तारे हैं, जो ये आसमान है, वो लिमिटलेस है, ये यूनिवर्स जो है वो लिमिटलेस है। वो ये कि द पोएट लुक्स अप एट द स्टारी स्काई एंड फील्स द लिमिटलेस existence of universe. The term enormous means
एटर्निटी, यानी कि यहाँ पर जो एनॉर्मस वर्ड लगाया गया है इसका मतलब है एटर्निटी, जो कभी खत्म ना हो, एटर्नल हो ऑफ द यूनिवर्स। तो एटर्निटी ऑफ द यूनिवर्स का मतलब एटर्नल यूनिवर्स, ऐसा यूनिवर्स कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप इसको नापना चाहो तो आप नहीं नाप सकते हो। इट हैज़ बिन कंपेयर टू द शॉर्टनेस ऑफ मैंस लाइफ, इसको कंपेयर किया गया है, इसकी तुलना की गई है इंसान के छोटे जीवन से। शॉर्टनेस ऑफ मैंस लाइफ का मतलब मनुष्य के छोटे जीवन से इसकी कंपेरिजन की गई है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द नाइट स्टैंड्स फॉर डार्कनेस, जो नाइट है वो डार्कनेस को सिंबलाइज करता है, और डार्कनेस में इंसान की सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो लिमिट हो जाती है। नाइट लिमिटलेस, मतलब लिमिट में नहीं है, लेकिन इंसान लिमिट है। तो इट मीन्स मैंस लिमिटेशन ऑफ थॉट, यानी कि नाइट जो है वो डार्कनेस को रिप्रेजेंट करती है, और जब डार्कनेस होगा तो इसका मतलब इट मीन्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैन का, मनुष्य का लिमिटेशन आ जाएगा थॉट के प्रति, सोचने के प्रति अबाउट द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स को। आई थिंक आपको ये पूरी लाइनें समझ में आ चुकी होंगी। बहुत ही आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए मैं लिख रहा हूँ ताकि आप इसको एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाएँ और ध्यान से समझ पाएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।